फाइन आर्ट्स का काम कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि वजह ये होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं, कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, उसकी कलर कॉम्बिनेशन होती है, उसकी थीम होती है। ये तमाम चीज़ें जब की जाती हैं तो एक अच्छा सा आर्ट वर्क आपके सामने आता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जिस सेगमेंट में आपका और हमारा साथ है वो है देखो ये कौन आया। तो यहाँ पर इरफान मौजूद हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, बहुत सारी एग्जीबिशंस की भी हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। क्या क्या किया, कैसे किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे इरफान से। लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और इसके अलावा बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलता अगर बेल का आइकन प्रेस नहीं करते तो। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मेरे साथ यहाँ पर इरफान मौजूद हैं, बहुत अच्छे फाइन आर्टिस्ट हैं। चलिए बात शुरू करते हैं, देर किस बात की। इरफान, मैंने आपको एक अरसे से काम करते हुए देखा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है। और एक बुक मैं पब्लिश करवाने वाली थी जो कि कहीं रह गई रास्ते में, उसका टाइटल पेज जो था वो इरफान ने मुझे बना के दिया था, याद है? आई थिंक पोएट्री की बुक थी वो आपकी। हाँ, अभी वो नहीं आई, वो पाइपलाइन में, लेकिन वो इतनी एक फीमेल उस पे कितना अच्छा सा वो आर्ट था। कहाँ से शुरुआत? बेसिकली देखें, आर्ट का जो शौक था तो बचपन से ही था, तो चाइल्डहुड से ही कुछ ना कुछ ड्राइंग्स पर कुछ ना कुछ क्रिएशन करते रहते थे। लेकिन प्रॉपर जो है तकरीबन 9 मैट्रिक से जो है स्टार्ट किया प्रॉपर, और 2003 में जो है मैं जब बीकॉम फाइनल ईयर में था, जब मैं फिर फर्स्ट एग्जीबिशन की थी अपनी। अच्छा। तो उस वक्त एग्जीबिशन में ही सारे व्यूअर्स जितने भी थे, इवन गैलरी ऑनर तक के, वो हैरान थे कि छोटे से बच्चा जो मिनिएचर कर रहा है वो क्योंकि मिनिएचर जो है बेसिकली आर्ट की पीएचडी माना जाता है, उसका सबसे मुश्किल आर्ट माना जाता है मिनिएचर आर्ट को, क्योंकि जिसने मिनिएचर कहा जाता है कि मिनिएचर जिसने कर लिया वो हर तरह का आर्ट कर सकता है। अच्छा। इसमें क्योंकि आप ये देखें 1 by 1 इंच में का एक पॉइंट की इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर एक पॉइंट में भी अगर आप फिल ना करोगे उस एरिया को, पूरी पेंटिंग आपकी बेकार से हो जाएगी। अब देखने, मैंने कहा था ना कि फाइन आर्ट्स का काम कोई इतना आसान नहीं होता। देखने में लगता है अच्छा ये तो एक पेंटिंग बन गई, लेकिन एक आर्टिस्ट की उसमें कितनी मेहनत शामिल होती है, कितना वक्त लगता है एक एक पेंटिंग को बनाने में, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि डिफरेंट पेंटिंग्स होती हैं तो उसमें टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो आपका मुख्तलिफ लगता है। एग्जैक्टली, लेकिन देखें कुछ ये जैसे अब मेरा ज़्यादातर जो टॉपिक है मुगल मिनिएचर पे है। हाँ। मुगल आर्ट जो हमारा चला आ रहा है हमारी हिस्ट्री से, बड़े सगीर पाक व हिंद का जो एक अपना आर्ट है, तो वो उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। लेकिन पाकिस्तान में जो यहाँ पे इसका बेड़ा इस वक्त समझे, पाकिस्तान में बहुत ही चंद लोग हैं जिन्होंने उठाया हुआ है, जिनमें से कराची में एक मैं भी हूँ। अच्छा, बाकी जो मैं आर्ट का वर्क देखती हूँ ना तो लोग एब्स्ट्रैक्ट पे हैं, एब्स्ट्रैक्ट पे जा चुके हैं, कंटेम्प्रेरी आर्ट पर जा चुके हैं। कंटेम्प्रेरी बेसिकली एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कर दिया उन्होंने, मिनिएचर का कोई तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। उनके मिनिएचर जो बेसिकली हमारा ट्रेडिशनल मिनिएचर था वो बिल्कुल उससे हट चुके हैं। हाँ, तो मिनिएचर के नाम पे बिल्कुल मॉडर्न फिगर उसमें ऐड कर देना एक नई जिद्दत है, अच्छा है, एक मॉडर्निज्म में है, लेकिन उसको मिनिएचर का नाम देके मिनिएचर चीज एक मिनिएचर की इंसल्ट है एक तरह से कहना चाहिए। हाँ। कहते हैं कि जी गधे पे घोड़े का मुंह लगा दिया। एग्जैक्टली। तो इस तरह जो है वो हमारा जो अपना विरसा है उसको इस तरह बर्बाद किया जा रहा है। सही। जहाँ बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के पेन से दो चार हुए हैं, वहाँ एक आर्टिस्ट भी बड़ा परेशान है, क्योंकि वो जो बिगड़ती हुई एक फॉर्म देख रहा है जिसको लोग कहते हैं ट्रेंडिंग है। ये एक जुमला दे देते हैं, ट्रेंड सेट है, हो गया। हाँ, नया ट्रेंड है, मॉडर्निज्म है ये, और कंटेम्प्रेरी आर्ट को फॉलो करें। आज का पूरे वर्ल्ड इसको कर रहा है फॉलो। हाँ। अब देखें, वर्ल्ड अगर फॉलो कर रहा है वो अपनी पहचान को रखा हुआ है, क्योंकि अभी तकरीबन 2-2.5 साल पहले मेरा टर्की जाना हुआ, इस्तांबुल में मैंने उनका ये देखा कि वो अपना विरसा जो है उसको आज तक नहीं भूले। इस्तांबुल में जो टॉप पे इसको चल रहे हैं वो अपना कैलीग्राफी आर्ट को लेकर चल रहे हैं वो लोग। एब्रो टेक्निक जो है, एब्रो टेक्निक जो है एक आर्ट है उनका ट्रेडिशनल आर्ट है। सही। वो और मिनिएचर आर्ट को लेकर चल रहे हैं। एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन आर्ट जो है आपने देखा होगा कुरान पाक में, जो जैसे फर्स्ट पेज पे पूरा बॉर्डर्स वगैरह जैसे होते हैं उस टाइप का आर्ट होता है वो। अच्छा। सारा बॉर्डर्स वगैरह और उसमें इसी तरह की वर्किंग हो रही होती है एलिमिनेशन की।
तो इस तरह के ये 3-4 चीजें जो इनकी ट्रेडिशनल हैं वो आज भी उसको कंटिन्यू रखा हुआ है, उन्होंने बिल्कुल उसको चेंज नहीं किया उन्होंने। जो उनकी हिस्ट्री से चला आ रहा है, एक ट्रेडिशन है, एक पैटर्न है, एक बेस बनी हुई है, सेम उसी को फॉलो करते हुए आगे लेके चल रहे हैं। अच्छा, बेस जो है ना, मैं तो हमेशा इरफान एक बात कहती हूँ, बेस जो है ना वो किसी भी चीज़ की आप चेंज ही नहीं कर सकते। Exactly. जब आप बेस चेंज करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें फिर डैमेज हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्रिएटिव वर्क की शायद वो वाली डिमांड नहीं रही जितनी पहले थी। अगर क्रिएटिव वर्क करो किसी भी चीज़ में तो लोग बोलते हैं नहीं वो जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना वो करें। ये आपके फील्ड में ये प्रॉब्लम है? देखें हर फील्ड का है ये सिलसिला। ये आजकल हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में है। इसको मैं कहती हूँ भेड़ चाल। राइट। ये शॉर्टकट इतना ज्यादा हो गया कि वो चाहते हैं कि फौरन जो है हम टॉप पे पहुंच जाएं। जितनी जल्दी टॉप पे पहुंचते हैं उतनी जल्दी वो नीचे भी आ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो चल रहा है, कोई किसी भी फील्ड का कोई भी पर्सन हो, स्टेप बाय स्टेप जो लेके चल रहा है वो हर स्टेप पे वो कोई ना कोई चीज़ फेस कर रहा है। उसको मुश्किलात भी आएंगे, हर्डल्स भी आएंगे, आसानियाँ भी होंगी, सक्सेस भी होगी, डाउन भी होगा। वो हर स्टेप को देखते हुए फिर वो ऊपर पहुंचेगा, चाहे उसको 1 साल का टाइम लगे या 10 साल का टाइम लगे। वो सब चीज़ों को फेस करते हुए आ रहा है, तब वो उसको फिर जब वो एक टॉप पे पहुंचा है तो उसको सारी चीज़ें फेस करते हुए पहुंचा, तो उसको पता होगा कि आगे फिर मुझे किस तरह लेके चलना है। और जो डायरेक्ट पहुंचा वो को तो कुछ पता ही नहीं, तो वो जरा सा भी कुछ ऊंच नीच हो वो डायरेक्ट नीचे गिरता है। हाँ। ये है सिलसिला असल। बिल्कुल। अच्छा, जो स्टेप बाय स्टेप इरफान का यहाँ पे मैं बात बताती हूँ, जो स्टेप्स होते हैं ना, ये इसमें हम गिर भी रहे होते हैं, हम संभल भी रहे होते हैं, हमें अप एंड डाउन्स पता चल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हर फील्ड का यही है कि हमें अप एंड डाउन्स पता चल रहे होते हैं, और जो आदमी जरा मुश्किल वक्त देखकर आगे आया होता है वो अपने काम से बड़ा सिंसियर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यही है सिलसिला कि बस उसी को कोशिश करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। 2003 में फर्स्ट मेरा शो हुआ था, एक ग्रुप एग्जीबिशन थी, और उस वक्त मैं 16-17 ईयर ओल्ड था जब मुझे याद है। और उस वक्त मैंने जो स्टार्ट किया, जब मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब एक आर्ट गैलरी में अपना काम लेकर गया था, तो उनसे मेरी पहले टेलीफोन पर बात हो चुकी थी। गैलरी की ऑनर थी, एक लेडी थी। तो जब मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने सारा काम देख के बड़ी तारीफ की पहले तो काम की, फिर मुझसे उन्होंने बड़ा मजेदार सवाल किया, अच्छा आर्टिस्ट कौन है? तो मैंने फिर उनको कहा मैडम ये मेरा ही काम है। तो वो बड़ी हैरानी से कहने लगी कि अरे तुम इतने से बच्चे इतना मिनिएचर कर रहे हो, इतना डिटेल हुआ। तो बड़ा यानी एक फनी सा एक मोमेंट था वो टाइम जो है लगी। फिर इतने उन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया, कहने लगे मेरे पास एक शो हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। फिर कंटिन्यू वहाँ से किया, फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप फिर आगे भी चांस मिलते गए, कुछ ना कुछ करते रहे, यानी स्ट्रगल अपना करते रहे कंटिन्यू। तो अल्लाह का शुक्र है आज फिर यहाँ पे कि आज पाकिस्तान के अलावा तकरीबन हर कंट्री में शो कर चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ ना? अभी हाँ रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और अभी नेक्स्ट वीक जो है दुबई में एक शो है मेरा। तो कंटिन्यू अल्लाह का शुक्र है। अब पाकिस्तान का एक कोशिश करते हैं पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है दुनिया में दिखाएं। जब टर्की में भी जो हम लोगों ने शो किया तो वहाँ पे मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा है टर्की में। अच्छा। कि वहाँ पर जो है हम स्ट्रीट पर भी खड़े होगा किसी पर्सन को सिर्फ भी बता देंगे हम पाकिस्तानी हैं, तो वो इतनी इज्जत से मिलता है हमसे और वो एक रिस्पेक्ट देगा वो हमें। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान का नाम जो है टर्की में और बाकी कंट्रीज में बहुत एक इमेज जो है बहुत अच्छा बनता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे लोग जो कि एक अच्छा वर्क कर रहे हैं और अपनी कंट्री का नाम जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं, रिस्पेक्ट बनती है बनाने से। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप जैसे टैलेंटेड लोग हैं, काम कर रहे हैं, लोग वहाँ पे काम देख रहे हैं, तो वो ये चीज़ प्रूफ होती है कि पाकिस्तान जो है वो किसी से पीछे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके अलावा जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो एक शौक होता है, कहते हैं आर्टिस्ट तो पैदा होता है, बनता नहीं है, ठीक है ना? इसी तरह होस्ट को भी कहते हैं होस्ट पैदा होती है, बनाई नहीं जा सकती। कोई अगर कहे कि मैं बिल्कुल इस जैसी एक और चीज़ ले आऊँगा, नहीं, उससे अच्छी या उससे बुरी हो सकती है। इम्पॉसिबल है। देखिए आर्टिस्ट, ये बिल्कुल आपने बात सही कही, कोई भी प्रोफेशन का जो पर्सन होता है वो जेन्युइन है, पैदाइशी उसके अंदर ही चीज़ है। हाँ। और वो बस ये होता है वक्त के साथ साथ और पॉलिश हो रहा है वो, और अपने ही एक्सपीरियंस से हो रहा है वो, कि अपना टीचर वो खुद ही बना हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मैं भी और ये भी, हम अपने टीचर खुद हैं, खुद ही टक्कर खाते हैं, फिर सीखते हैं अच्छा ये नहीं कर रहा था, तो कर ली तो। और आपको बताऊं मैं बात, ये ठोकर खा के जो हम खुद सीखते हैं ये सबसे अच्छा सबक होता है। ये लर्निंग सबसे स्ट्रांग होती है जिंदगी की, कि ठोकर खा के जो हम सीखते हैं वो आगे फिर हम उस ठोकर से बचते हुए फिर आगे निकलते हैं। हमें पता चल जाता है ना, अगर ये किया हमने तो इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं थे, तो अब हमें ये नहीं करना, अब देखना है। अच्छा, और जो सेल्फ लर्निंग होती है ना, जो खुद से आप लर्न करते हैं, वो हमेशा, चाहे वो कोई आपका
कहना चाहिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, वो कहते हैं सेल्फ लर्निंग बड़ी स्ट्रांग होती है, वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना देती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है बात है। और बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी बना देती है। अच्छा, यहाँ तक तो आए। अच्छा, अब जो है वो आप दुबई जा रहे हैं एग्जीबिशन करने, अभी तक कुछ याद है कितनी एग्जीबिशन से पार्टिसिपेट कर चुके हैं? तकरीबन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे 60-70 ग्रुप शोज में तो पार्टिसिपेट कर चुका हूँ माशाल्लाह। और 4 सोलो शो कर चुका हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान के अलावा जो मेरा काम जो परमानेंट डिस्प्ले पे है इस वक्त दुबई में है, इंडिया में है और सऊदीया में है, टर्की में है, कनाडा में मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, इस वक्त परमानेंट डिस्प्ले पे उनके पास। अच्छा, जरा सा ये भी बताइएगा क्योंकि हमारे जो देखने वाले परमानेंट डिस्प्ले क्या चीज़ होती है? देखिए वैसे तो समझ में आ रहा है कि लगा हुआ है। देखिए ये टर्की का एक हिस्ट्री म्यूजियम है, वहाँ पर मेरा इस वक्त काम मौजूद है। उनके हिस्ट्री म्यूजियम में जो है मास्टर्स का सारा काम मौजूद था, तो उसमें मेरा भी शामिल है। और इसी तरह दुबई के गोल्फ क्लब वगैरह में जो है उन्होंने उनके जो मेन लॉबी है उसमें मेरा पूरा काम लगा हुआ है। और कनाडा के जो शॉपिंग मॉल है उनके जो क्या कहना चाहिए, शॉपिंग मॉल के जो ऑनर हैं उनके मेन ऑफिस जितने भी हैं उनमें सब मेरा काम लगा हुआ है। माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, कोशिश हमेशा यही है पाकिस्तान का नाम जो है पॉजिटिव वे में दिखाएं, क्योंकि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड बहुत किया है हमारे कुछ लोगों ने। तो अब कोशिश मेरी यही है कि आगे जाके पाकिस्तान का नाम जो है वो एक पॉजिटिव वे में शो करें और एक पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी सोच है। और सच्ची बात यह है कि मैंने इरफान को बड़ा स्ट्रगल करते हुए देखा है। जब इतनी सारी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे थे, बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे, वो फेस भी मैंने देखा हुआ है। और आज इनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो स्ट्रगल इन्होंने वहाँ से करनी शुरू की थी, आज जो है वो उसका फल इनको मिल रहा है। और दूसरा, हम कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं। जो लोग अच्छा वर्क कर रहे होते हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनकी हिम्मत बनती है, आगे बढ़ने का हौसला बनता है। आप लोग की सिर्फ अप्रिसिएशन होती है, आप पे थोड़ी कर रहे होते हैं। Exactly. एक अप्रिसिएशन होती है, वो आपकी तरफ से एक प्यार मोहब्बत जो मिलता है ना, उससे एक इंसान जो है वो पनपना शुरू होता है। बिल्कुल ये बात सही है। और एक चीज़ पे हमेशा यकीन रखना चाहिए कि आपका स्ट्रगल जो है, आपकी मेहनत, वो कभी भी रायगा नहीं जाती, क्योंकि दुनिया भले उसका कोई रिटर्न ना दे, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है। और वो आपको स्ट्रगल जितनी भी हो उसका लाजमी एक टाइम आता है, रिजल्ट आपको मिलना शुरू होता है ऑटोमेटिक। और वो फिर जब रिजल्ट मिल रहा होता है, फिर आप वो टाइम जो है आपका ऐसा है कि आपको इज्जत भी मिल रही होती है और उस काम का एक लेवल भी आ रहा होता है आपका। बस वो टाइम होता है कि आपको खुद संभल के रहना होता है। हाँ, और आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आप जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपको लिफ्ट करा देते हैं और आपको उसके बाद वो पहचानते भी हैं। फिर उसके बाद अपने नाम को आपके नाम के साथ एसोसिएट भी करते हैं, क्योंकि उससे उनका स्टेटस अप होता है। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो स्ट्रगलिंग फेज में आपका साथ देंगे, और अगर ऐसे लोग आपके पास मौजूद हैं तो उनकी कदर कीजिएगा, क्योंकि उनसे खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। जब कुछ नहीं होता और कोई आपके साथ खड़ा होता है, वो इंसान जो है ना, वो उसके लिए अल्फाज नहीं होते। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि जब हम स्ट्रगल करते हैं बहुत सारे लोग हमें धोखा भी देते हैं, बहुत सारे लोग हमें पेन भी देते हैं, हमारे फ़ोन भी नहीं उठाते, बात भी नहीं करते कि भाई ये कोई काम न थमा दे, हमसे कोई काम न पूछ ले। बिल्कुल ऐसा ही होता है लाइफ में। देखें आजकल जो एक मिसाल दी जाती है दुनिया मतलब की है, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है सिलसिला कि आज के दौर में जो है, आज जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, कोई किसी का किसी टाइम पे भी साथ नहीं देता, लेकिन चढ़ते सूरज की दुनिया पूजा कर रही है आज के दौर में। सही बात है, चढ़ते सूरज की पुजारी है। बस मैं ये कहती हूँ कि आप में से जो भी अभी स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बस अपनी मेहनत को जारी रखें, स्ट्रगल को जारी रखें, हिम्मत नहीं हारें कि लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे तो अब क्या होगा। लोगों की तारीफ करने या ना करने से फर्क नहीं पड़ता। आपका टैलेंट है, कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा ना जो आपके टैलेंट की कदर करेगा। तो हिम्मत ना हारे, मैं यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हम बहुत जल्दी दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि किसी ने पसंद नहीं किया, किसी ने लाइक नहीं किया। अब मैं ये समझती हूँ इरफान, आप अपने काम से मुतमईन होते हैं तो चीज़ें सेटल हैं। एग्जैक्टली। देखिए आर्टिस्ट सबसे पहले खुद अपनी पेंटिंग से जब तक मुतमईन नहीं होता, वो अपने काम से दुनिया के सामने शो नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। चले, हमने बहुत सारी बातें जो हैं वो इरफान से की, आपको इनका वर्क दिखाते हैं।
अच्छा काम है, कितना डिसेंट वर्क है, और जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो एक मुगल आर्ट पे काम है, वो बड़ा ही मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करता है। होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे के क्या प्लान है ये बताएं। बेसिकली आगे के जो प्लान है, कुछ आउट ऑफ कंट्री का है प्लान मेरा। वहाँ पे 2-3 शो है मेरा भी। इस साल के लास्ट में टर्की में शो है, और एक चाइना का है। लेकिन चाइना का मे भी पॉसिबल कि मैं ना जाऊँ, अभी कोरोना का सिलसिला जो रिसेंटली वहाँ पर आया, सबसे टॉप पे वो ये था। तो इसमें भी, लेकिन ये कि टर्की का मेरा प्लान कंफर्म है। और उसके अलावा जो है सोलो एग्जीबिशन पाकिस्तान में एक मौत है मेरी। इस तरह ये आर्ट की भी 3-4 एक्टिविटीज मेरा आगे प्रोजेक्ट कंटिन्यू चल रहा है। कराची में है कि कोई एग्जीबिशन? कराची में इंशाल्लाह इसी साल होगी। ठीक है। अच्छा, यंगस्टर्स को कुछ कहना चाहेंगे? देखें, यंगस्टर्स के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आर्ट में आप आते हैं या किसी और फील्ड में आते हैं, स्टार्टिंग जो है स्ट्रगल आपको लाजमी करनी पड़ेगी। शॉर्टकट के चक्कर में कभी ना रहें। शॉर्टकट जो है बिल्कुल टेम्परेरी है एक तरह से। वो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपको साथ छोड़ देगा। तो शॉर्टकट में कभी ना जाएं। स्ट्रगल करते हुए अपनी मेहनत दिखाएं, अपनी मेहनत से अपने आप को मनवाएं दुनिया में। बस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आप शिकूर यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।